Hello everyone, welcome back to another video of कहानी एक्सप्लेनेशंस। आप में से कई लोगों ने हॉरर स्टोरीज तो कभी ना कभी सुनी ही होगी। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों को ऐसी कहानियाँ पसंद भी होगी, लेकिन आम तौर पर इन सारी भूत प्रेत की कहानियों पे आप लोग विश्वास नहीं करते। बट मैं आपको जो कहानी आज बताने जा रही हूँ वो आपको हैरान करके रख देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के फेमस हॉन्टेड प्लेस कुलधारा की। कुलधारा एक ऐसी जगह, या यूँ कह लीजिए एक ऐसी भूतिया जगह जिसने वहाँ छानबीन करने के लिए गए लोगों की होश उड़ा दी। तो आइए जानते हैं कुलधारा गांव की कहानी। So now with that said, let's roll the intro. राजस्थान के जैसलमेर से करीब 1 घंटे की दूरी पर कुलधारा गांव स्थित है। लगभग 200 साल पहले ये एक समृद्ध शहर था, लेकिन आज ये रहस्य में डूबा एक परित्यक्त गांव है। माना जाता है कि ये गांव सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मण्स द्वारा स्थापित किए गए थे। रेगिस्तान में भरपूर फसल उगाने की क्षमता के लिए ये पालीवाल बिरादरी समृद्ध था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये गांव आखिर इतना खाली क्यों है? क्यों इतने समृद्ध होने के बावजूद ये गांव एक खंडहर बन चुका है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? अब इसका पक्का कारण तो किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं शताब्दी में इस गांव के सारे कुएं सूख गए और पानी की कमी की वजह से यहाँ के लोगों की मौतें होने लगी, और जो भी बचे कुचे लोग थे वो अपने परिवार को लेकर रातों रात ये गांव छोड़कर चले गए। कुछ लोग कहते हैं गांव में सलीम सिंह नाम का एक दीवान था जो लोगों को बहुत प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अब कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गांव में एक भूकंप आया जिसने पूरा बसा बसाया गांव उजाड़ दिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा माने जाने वाली कहानी तो सलीम सिंह की है। जी हाँ, कहा जाता है 19वीं शताब्दी में ये कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे, जो कि अपने कृषि कौशल की वजह से समृद्ध थे। इसी वक्त में एक दीवान था जिसका नाम सलीम सिंह था, जो कि बहुत बेरहम था। वो गांव के लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था। एक दिन सलीम सिंह की नज़र गांव के ही मुखिया की बेटी पर पड़ी। गांव की मुखिया की बेटी बहुत खूबसूरत थी और उसे देखते ही सलीम सिंह को पहली नज़र में ही प्यार हो गया और वो खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए बेताब हो गया। सिंह ने गांव वालों को 2 दिन की समय सीमा दी और उनको धमकी दी, यदि गांव वाले उस लड़की को समझा बुझाकर उसके पास नहीं लाए तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। उन पर भारी टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा, जो अनिवार्य रूप से कृषि समुदाय को पोंगू बना देगा। गांव वाले सलीम सिंह की बेदर्दी से वाकिफ़ थे, अतः जब सिंह की दी हुई समय सीमा समाप्त होने ही वाली थी, उसी एक रात पहले सारे गांव वाले चुपचाप इस गांव को छोड़कर चले गए। सब अपने पीछे अपना घर बार सामान आदि छोड़कर चले गए। अब वो कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। और हाँ, वो लोग जाते समय गांव वालों ने इस गांव को कर्ज किया। कर्ज में उन्होंने ये कहा कि उनके बाद अगर कोई भी इस गांव में बसने आएगा तो उनका बहुत बेदर्दी से मौत हो जाएगा, या फिर इस गांव में और कभी कोई
नहीं बस पाएगा। गांव वालों को जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा और आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कि गांव के लोग आखिर गए तो गए कहाँ। तब से लेकर आज तक कुलधारा एक शांत मरुभूमि है, जहाँ पर लोग तो दूर मीलों तक एक परिंदा भी पर नहीं मारता। आइए आप बात करते हैं कुलधारा में घटी कुछ सत्य असाधारण घटना के बारे में। अक्टूबर 2010 में गौरव सर ने MTV गर्ल्स नाइट आउट शूटिंग के दौरान कुलधारा के बारे में छानबीन की। वो इस जगह MTV के टीम के साथ ही आए थे। अब इस शो में होता ये था कि 3 लड़कियों को किसी हॉन्टेड प्लेस में रात बिताने के लिए चैलेंज दिया जाता था और रात बिताने के बाद जीतने वाले को 5 लाख रुपए दिया जाता था। इस शो को फेमस एक्टर रणविजय होस्ट कर रहे थे और कुलधारा के एक्सपेडिशन में उनके साथ गौरव सर और उनके साथी टीम मेंबर आकांक्षा थी। इनके साथ शो के कंटेस्टेंट थे रुबीना, नफीसा और तारा। रात के करीब 11:15 बजे रणविजय, गौरव, आकांक्षा और 2 क्रू मेंबर्स अपने गाड़ी में कुलधारा के बाहर इंतज़ार करने लगे और दूसरी तरफ कंटेस्टेंट्स कुलधारा भूतिया गांव में एंटर कर रहे थे ताकि वो लोग अपना टास्क कंप्लीट कर सके। तीनों लड़कियां अपने अपने रास्ते निकल गई और यहाँ रुबीना का प्लान एक घर के कोने में बैठकर रात को बिताने का था और वो ऐसा ही कर रही थी। ये घर और उसके आसपास का एक मंदिर उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रेनोवेट करवाया जा रहा था और शाम के वक्त वहाँ किसी वर्कर का होना भी मना था। यहाँ के पास ही एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने के लिए CCTV कैमरास वगैरह लगा हुआ था। कंटेस्टेंट के पास भी नाइट विजन कैमरा, फ्लैश लाइट्स आदि की सुविधा थी। तो रात के करीब 2 बजे तक सभी कंटेस्टेंट अपना बेस्ट दे रहे थे। मतलब कोई भी लड़की डर नहीं रही थी और ना ही EMF मीटर्स में कुछ हलचल हुई थी। नाउ जिस घर में रुबीना ने आश्रय लिया था वो घर भी काफ़ी पुराना और टूटा फूटा सा था। तो कुछ देर वहाँ रहने के बाद रुबीना को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसके ठीक बाद रुबीना को अपने एक क्रू मेंबर डैनी की आवाज़ आती है, जो कि ये कहकर उसे बाहर बुला रहा था कि शो ख़त्म हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि शो तो सुबह ख़त्म होने वाला था। साथ ही रूल्स के मुताबिक डैनी का यहाँ होना अलाउड ही नहीं था। ऐसे में रुबीना जब डैनी को ये पूछने बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। इस पॉइंट पे रुबीना को ये लगा कि मे बी शो सच में ही ख़त्म हो गया है, इसलिए वो मेन एरिया की तरफ जाने लग गई और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि हंसकर उसे कहती है, तुम जीत गई। और ये सुनकर रुबीना एकदम डर गई और धीमी सी रोशनी में वो एक काला साया देखती है जो कि उसके साथ चल रहा था। इसके बाद रुबीना एकदम से गायब हो गई और कई घंटों तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में शो को तुरंत ही रोकना पड़ा और CCTV में रुबीना की आखिरी फुटेज वही थी जिसमें वो डैनी का नाम लेकर बाहर आ रही थी। लेकिन रियलिटी में डैनी तो पूरा टाइम टीम मेंबर्स के साथ ही कार में ही था। काफ़ी खोजबीन के दौरान रुबीना का कुलधारा से काफ़ी दूर झाड़ियों के बीच में बेहोश हालत में मिली। इस घटना के बाद MTV के इस शो को तो बंद ही कर दिया गया। अब एक बार फिर सन 2011 में गौरव सर, उनके टीम मेंबर्स और आज तक न्यूज़ चैनल के मेंबर्स के साथ एक बार फिर कुलधारा पहुँचे। जब वो लोग कुलधारा में बनी घर, जो कि अब खंडहर बन चुका है, वहाँ जाते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि उनके साथ कोई और भी चल रहा है।
वो अकेले नहीं हैं। उनके गैजेट्स में भी असामान्य रीडिंग दिखा रहे थे। जगह जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हाई हो रही थी और कहीं कहीं तो एकदम कम हो रही थी, जबकि कुलधारा एरिया में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना ही इलेक्ट्रिकल वायर्स थे। उनके सारे इक्विपमेंट्स में एक साथ ही टेक्निकल खराबी आ गई, जबकि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो सारे गैजेट्स एकदम नए थे। जगह जगह टेम्परेचर्स भी बहुत हाई आ रहे थे और उन्हीं जगह में 5 मिनट के अंतर में कहीं पर टेम्परेचर एकदम माइनस में जा रहे थे। गौरव सर EVP के ज़रिए आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे और उसी सेशन के दौरान कुछ स्पिरिट्स उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अब गौरव सर के ही टीम मेंबर्स राज अपना नाइट विज़न कैमरा लेकर इधर उधर घूम रहे थे और तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया और वो आदमी राज को अपने नाम से पुकार रहा था। जब राज मुड़कर देखे तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखा। वो स्पिरिट्स एकदम से गायब हो गए और उनके कैमरास भी ख़राब हो गए। अब सुबह के ठीक 3:30 बजे उनका ये सेशन ख़त्म हुआ। जब वो लोग कुलधारा से बाहर निकले और कार के पास पहुँचे तो उनके आचार्य का ठिकाना ना रहा। गाड़ी के मिरर्स में 2 छोटे छोटे हैंडप्रिंट्स बने हुए थे। ये हैंडप्रिंट्स 4 to 5 इयर्स के बच्चे के लग रहे थे और गौरव वहाँ के लोगों से पूछते भी हैं कि यहाँ कोई रहता है क्या, लेकिन उस एरिया में 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी नहीं रहता था और ऐसे में किसी बच्चे का होना तो इम्पॉसिबल था। अब सब लोग कुलधारा के पूरे इंसिडेंट्स को डिस्कस कर ही रहे थे, उसी वक्त एक और भयानक हादसा होता है। अचानक ही कार के इंजन में अपने आप ही आग लग जाती है और एक गाड़ी पूरी तरह से जल जाती है। गौरव सर और टीम मेंबर्स ये बस देखते ही रह गए। ये लोग कुलधारा से बचकर तो निकल आए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुलधारा जैसी भूतिया जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। कुलधारा के स्पिरिट्स को हल्के में लेना बहुत ही रिस्की है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया गांव कुलधारा की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। See you in the next one. Till then, subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you.